राम राम। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। चांदनी आ गई। राधे राधे गुरु यस। जी। राधे राधे। ये जो हमने मेष लगन में ग्रहों का फल, जो लगन होता है पहला उसे मेष लगन, दूसरा होता है वृष लगन, तीसरा घर मिथुन, चौथा घर कर्क, पांचवा घर सिंह, छठा घर कन्या, सातवां घर तुला, आठवां घर वृश्चिक, नौवां घर धनु और 10वां घर मकर और 11वां घर कुंभ और 12वां घर। हमारी वैदिक ज्योतिष में 12 राशि हैं और उन 12 राशियों के 12 घर होते हैं। जब किसी जातक का जन्म होता है तो लगन में कोई सा भी नंबर आ सकता है, 1 से लेके 12 तक। आज मैं 1 से लेके 12 नंबर तक के बारे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दूसरा, ये होती हैं राशियां, ये फिक्स होती हैं। 9 ग्रह होते हैं, 2 ग्रहों का एक मालिक होता है। इस तरह 5 ग्रहों की 10 राशि होगी। सूर्य और चंद्रमा की अपनी एक एक राशि होती है। तो इस तरह से 12 राशि हो गई। पहला घर मेष, 8वां घर वृश्चिक, इनका स्वामी मंगल। जिन लोगों का ये लगन होता है उनके अंदर मंगल का प्रभाव ज्यादा पाया जाता है। नंबर 2 वर्क और नंबर 7 तुला, इनमें शुक्र की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। नंबर 3 कन्या और नंबर 3 मिथुन, नंबर 6 कन्या, इनका स्वामी बुध होता है। इनके अंदर ज्ञानवर्धक बातों का भाव होता है, ज्ञान से संबंधित वार्तालाप करती है। और नंबर 4 कर्क राशि, इसका स्वामी होता है चंद्रमा, इसकी अपनी एक ही राशि होती है। नंबर 5 सिंह राशि, सूर्य है, इसकी एक ही राशि होती है। अब 5 राशियों के दो दो राशियों का एक मालिक और 2 राशियों का एक मालिक। अब ये मैं आपको बताता हूं। सूर्य दिन है और चंद्रमा रात है। ये दोनों के दोनों ग्रह हमें प्रत्यक्ष रूप से सबको दिखाई देते हैं। आप देखिए, पहला घर, पहला जो लगन होता है, इससे शरीर तन देखा जाता है। क्या देखते हैं हम? तन, भाव, जातक का रूप, रंग, स्वभाव आदि पहले भाव से देखी जाती है। और दूसरे भाव से धन देखा जाता है। दूसरा भाव धन भाव और तीसरा भाव सहज भाई का। चौथा घर परिवार के सुख का, माता के सुख का, भूमि का। और 5वां भाव संतान का। छठा भाग रोग ऋण शत्रु का। और 7वां भाव पति पत्नी का। 8वां भाव मृत्यु का। और 9वां भाव भाग्य का। और 10वां भाव राज्य भाव, कर्म का। 10वां भाव कर्म का। और 11वां भाव लाभ का। और 12वां भाव व्यय का। हमारे और पहला भाव तन का। हमारे जीवन में ये ही सारी की सारी गाथाएं होती हैं, ये ही सब चलती रहती है। अगर लगन का पहले भाव में 1 नंबर आ जाता है तो मेष लगन कहलाता है। अब मैं आपको देसी भाषा में दोबारा से समझा देता हूं। 12 राशियां, 12 डिपार्टमेंट, 12 स्टेशन, ये फिक्स होते हैं। जब पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूमती है और पृथ्वी जिस भी स्टेशन के पास से गुजरती है, जिस भी डिपार्टमेंट के पास से गुजरती है, जिस भी राशि के पास से गुजरती है, सबका एक ही मतलब है। और जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है और पृथ्वी का जो दौर चल रहा होता है, 12 हमारे 24 घंटे होते हैं, 12 राशि होती हैं, तो 2 घंटे की एक राशि होती
जब 2 घंटे की एक राशि होती है, जब बच्चे का जातक का पृथ्वी पे जन्म होता है, उसी समय, जन्म के समय, उसी क्षण हम एक पिक्चर खींच लेते हैं सौर मंडल में, उस जातक के जन्म के विषय में। ये जातक अपने प्रारब्ध में पिछले जन्मों से क्या क्या अपने साथ लेके आया है, उस प्रश्न कुंडली को हम लगन बोलते हैं। उस लगन से हमें ये मालूम होता है ये बच्चा क्या है। अब जब हमें ये बात जानकारी हो जाती है, तो उसके बाद हम देखते हैं नो के नो ग्रह। अब हमारी कुंडली में चंद्रमा जहां पर भी बैठता है, किसी भी राशि में, किसी भी घर में, वो उस व्यक्ति की राशि होती है। अब अच्छा, अब नंबर 2 वृक राशि होती है। अब ये वृक लगन नंबर 1 2 में आ गया, तो हम नंबर 2 में भी क्या देखेंगे, पहले घर पे हम वही देखेंगे। पहला घर तन दिखा। अब दूसरी राशि आ गई, पहले थी मेष राशि, अब आ गई वृक राशि। मेष राशि क्रोधित राशि थी, गुस्से वाली राशि थी, इच्छाधारी राशि थी। तो हम उसे बोल सकते हैं ये व्यक्ति क्रोधी प्रवृत्ति का हो सकता है। अब 2 नंबर की राशि आती है वृक, जिसका स्वामी शुक्र होता है। हम कह सकते हैं इस राशि वाला व्यक्ति शुभ स्वभाव का होगा, एक कामुक प्रवृत्ति का होगा, गुस्से करने वाला नहीं होगा, हंसमुख होगा, उसके अंदर नारी वाले स्वभाव पाए जाएंगे। अब मैं बताना चाहता हूं, जो 12 स्टेशन है या 12 स्टेट है या 12 देश हैं, हर देश का हर कल्चर अपनी अलग अलग। कहीं गर्मी ज्यादा होती है, कहीं सर्दी ज्यादा होती है। अब 2 नंबर राशि आ जाती है आपकी वृक। क्या समझ पा रहे हैं आप सब लोग ये सारी बातें जितनी मैं बता रहा हूं? पहला घर वृक लगन में, दूसरे घर, इसी तरह से सारी की सारी 12। अब हम कहते हैं ये दूसरे नंबर को में वृक राशि हो गई, तीसरे में। अब चंद्रमा जहां बैठा होगा वो राशि, वो जहां लगन होगा बीच में, वो लगन। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है। 2 नंबर आया तो देखिए, पहले घर में तन देखेंगे, दूसरे घर में तन धन देखेंगे, तीसरे में भाई, चौथे में सुख परिवार का, 5वें में संतान। अब आप देखिए, जब अब ग्रह बदल जाएंगे, राशि बदल जाएंगी, उस व्यक्ति का स्वभाव बदल जाएगा। अब इसके अंदर 8वां स्थान मंगल का आ गया। अब सप्तम स्थान में मंगल आ गया। अब इसकी पत्नी थोड़ी क्रोधी प्रवृत्ति की पाई जाएगी। अब कितनी आसानी से बातें जज हो रही हैं। अब जैसे चौथे घर में सूर्य बैठा है, 5वीं सिंह राशि। अब इसका मकान इतना हवादार होगा, सूर्य की तरह चमकेगा। 10वें घर में शनि हो गया, अपने घर का। ऐसा व्यक्ति करोड़पति होगा, अरबपति, करोड़पति। अब देखिए, तीसरी तीसरा लगन। मिथुन राशि का स्वामी कौन सा होता है? बुध। बुध वायु प्रधान राशि है। हमें सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी, जब भी हम कुछ निर्णय ले पा सकते हैं। जब वायु प्रधान राशि है, तो तीसरे नंबर पर, मतलब लगन पर, ऐसे व्यक्ति डबल माइंड होगा। वायु को इतना हिलता जुलता रहेगा, उसकी मानसिकता एकाग्र नहीं हो पाएगी। अब उसी के बाद 9वें भाव में इसकी जो पत्नी होगी वो धार्मिक प्रवृत्ति। तो इन लोगों का आपस में तालमेल बिठाने में थोड़ी परेशानी आई। अब इसके जो 12वां स्थान है, वो वहां पे वृक राशि आएगी, 2 नंबर। पहले तो आप 12 राशि पढ़ के याद कर लीजिए। मैं आपको भी बताऊंगा, जो जो पहले 12 राशि याद कर लीजिए, 12 राशि कौन होती है, उनका स्वामी कौन होता है, उनका नंबर क्या होता है। अब देखिए आप, चौथा घर, चौथा घर लगन भाव, चौथे घर में पहला भाव। पहला क्या भाव? यहां तन देखा जाएगा।
चौथे घर में सन देखा जाएगा, चौथा घर चंद्रमा का होता है, तो चंद्रमा शीतल प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव शीतलता से भरा। जब जहां पे जो राशि का लगन आएगा, उस व्यक्ति का स्वभाव उस मालिक के स्वभाव के अनुसार पाया जाएगा। जो लगन का मालिक होगा उसका नेचर वैसे ही होगा। अगर आपके घर में एसी है तो कोई व्यक्ति आएगा तो उसे एसी में बैठने का मौका मिलेगा ना। पांचवा भाव सिंह राशि, इसका स्वामी कौन है? सूर्य। हाँ जी, पंचम घर सिंह राशि। अगर जिस व्यक्ति के लगन में सिंह राशि होगी, सूर्य होगी, वो सूर्य की तरह चमकेगा, हाजिर जवाबी होगी। ये छोटी छोटी बातें आपको अनुभव हो जाएंगी तो आपको कुंडली लगाने का तरीका मालूम होता चला जाएगा। सूर्य राजा होता है, सूर्य तेज होता है, प्रकाश होता है, राजा की तरह उसकी प्रवृत्तियां होती, हाजिर जवाब होता है। और जिनकी सिंह राशि होती है उनका पहला बेटा, उसका उनकी संतान पहली लड़का होती है। और यदि लड़का ना भी हो, लड़का दूसरे तीसरे नंबर पर भी हो, तो उस व्यवस्था को संभालने वाला पहला लड़का ही होता है। कन्या राशि पहला भाव। कन्या का स्वामी कौन है? बुध। और बुध किसका कारक है? बहन, बेटी, बुआ, नस नाड़ियों का। एक तरह से हमारे शरीर के अंदर जो रक्त हवा की तरह चलता है, रक्त बहता है। अगर बुध अच्छा होता है तो हमारी नस नाड़ियों में रक्त अच्छा बहेगा, और बुध नहीं चलेगा तो नस नाड़ियों में रक्त बहने में परेशानियां अनुभव होंगी। हम आते हैं साथ में तुला। एक तो आप 12 की 12 राशि के नाम निकल लो, इंग्लिश में, हिंदी में। उसके बाद उनके स्वामियों के नाम याद करो, उनके स्वामियों के नेचर का करो। अगर आपको जो भी व्यक्ति मिलता है उसका स्वभाव के अनुसार उसकी बातें होती हैं, तो आप इमीडिएटली उसको बता सकते। ये स्टेप मैंने इसलिए बताया जिससे आपको कुंडली लगाने का तरीका मालूम आना चाहिए। सातवां घर तुला। तुला मीन्स तराजू। तुला मीन्स क्या होता है? तराजू। और तराजू का काम क्या है? किसी भी चीज को तोलना, वजन करना। तुला राशि वाले हर बात को नाप तोल के करने पर विश्वास करते हैं। आप बताइए, ऐसे व्यक्तियों को लोग सनकी भी कह देते हैं, क्योंकि ये हर बात में किंतु परंतु करने का एक नेचर होता है। अब मैं आपको बार बार क्या समझा रहा हूं, 12 की 12 आपकी राशि है और 12 के 12 आपके फल हैं। जैसे मालिक होगा वैसे ही ये शुक्र राशि है, इसका हमें शुक्र है। शुक्र लग्जरी सामान को खरीदना बेचने में विश्वास करता है। 8 वृश्चिक, इसका स्वामी मंगल होता है। मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। पहली राशि राजा को बॉर्डर पे, सीमा पे सुरक्षा करने के लिए। वृक राशि, वृश्चिक राशि, ये देश के अंदर फैली हुई अव्यवस्थाओं को सक्रिय रूप से व्यक्ति अपने आप उस रास्ते को पहुंच जाता है जहां भगवान को उसे पहुंचाना होता है। ये 9 नंबर क्या होता है? धनु राशि, इसका स्वामी बृहस्पति होता है। अब धनु लगन वाले व्यक्ति, इनके चिन्हों को देखिए, चिन्हों का नेचर देखिए। तीर कमान, ये व्यक्ति हमेशा निशाने पे वार करते हैं। इनकी निगाह अर्जुन जैसी निगाह जैसे मछली को, ये इधर उधर नहीं देखते, मछली की आंख देखती है, मछली नहीं देखती, ये टारगेट देखती है। ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ये अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, लेकिन धार्मिकता में इनकी आस्था होती है। ठीक है, ये धनु राशि पर। 10वां 10वां राशि मकर राशि। मकर का मतलब जानते हैं?
मैं बार बार समझा रहा हूं, अगर आप लगन को समझ जाओगे तो ज्योतिष को समझ जाओगे विजय जी। मकर का मतलब होता है बकरी, और मकर का मतलब होता है मगरमच्छ। जिस तरह बकरी धीरे धीरे चल के कदम कदम चल के आगे बढ़ती है, इस तरह ही मकर राशि वाले धीरे धीरे स्टेप स्टेप चल के मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अच्छा लगा ना आपको? कितने उस तरीके से बताया। 11वां घर होता है कुंभ। कुंभ मैंने मटका, शनि की राशि है, मालिक शनि है। मकर का भी स्वामी शनि। मटके का क्या काम है? मटके में हमें कोई जजमेंट नहीं होती। मीन राशि वाले बहुत सहनशील व्यक्ति के होते हैं और शांत प्रवृत्ति के। मीन का स्वामी गुरु होता है, बृहस्पति, उनके अंदर जान कूट कूट के भरा